हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू एग्जाम गुरु। मैं हूं आपकी एग्जाम गुरु शाहीन खान। एफएसटी का 151 से स्टार्ट करते हैं बेटा। देखो क्वेश्चन, होप आप लोगों का टेस्ट अच्छा गया होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मैच? ये मैचिंग वाला सवाल है। इसमें देखो हम सभी ऑप्शन नहीं चेक करेंगे, हम कम टाइम में सवाल करने का ट्रिक बताते हैं, क्योंकि अब बहुत टाइम बचा नहीं है आपके पास। तो आप ऐसे करो, राइजोम किसका होता है बेटा? जिंजर का। और डी का 3 सिर्फ एक में है तो ऑप्शन जाएगा बी। वैसे अगर आप बाकी चेक करना चाहो तो कर सकते हो, बट यहाँ पे सिर्फ एक ही है तो इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं होगा। तो हमारा आंसर गया 51 का 2। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? इसमें से इनकरेक्ट कौन सा है? बैरियर फीमेल कॉन्डम होता है, ठीक। वर्ड्स ये भी बैरियर होता है। और ART आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी भी ICS को फॉलो करता है। इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव 7 डेज नहीं होता बेटा, 72 आवर्स आफ्टर क्वाइटस, ठीक। तो इसका आंसर जाएगा 151 का 1, 152 का 1। अभी नेक्स्ट सवाल देखते हैं। मैच द फॉलोइंग। इसमें देखो कोलियोप्टेरॉन्स बीटल्स होता है, बी का 1 किस में है? बी का 1 2 में है, ठीक। अच्छा क्राई 1 AB कॉर्न बार्बर, डी का 3, बी का 1, डी का 2, बी का 1, डी का 3। अच्छा कोलियोप्टेरॉन्स बीटल्स तो होता है डिफरेंट मॉस्किटो, सी का 4, सी का 4 इसमें है, बी का 1 इसमें भी है, इसमें भी है। और ए का 2 आर्मी वुड और वुडवर्म भी इसको बोलते हैं ना। तो हमारा आंसर इसका जाएगा 2, 152 का 2। अभी नेक्स्ट सवाल देखते हैं। विच हाउ मेनी आर करेक्ट मैच? देखो बेटा, पेपर देख के बिल्कुल भी नहीं घबराना। पेपर बहुत बैलेंस है। कुछ लोग कह रहे हैं कि पेपर टफ है या फिर बहुत ज़्यादा ट्रिकी है। तो हमारे एग्जाम में पेपर ऐसा ही आ रहा है और हम लोग धीरे धीरे उसी पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, उसी लेवल का पेपर बना रहे हैं। एग्जाम के दिन आप देखेंगे ऐसे ही पेपर होगा फुल। देखिए, हाउ मेनी आर करेक्ट मैच? इसमें से कौन सा? हर्जे और चेज ने रेडियो एक्टिव किया था। हाँ, अच्छा, हर्जे और चेज ने रेडियो एक्टिव आइसोटोप ने किया था, और मैसेल्सन ने क्या किया था? हैवी आइसोटोप का यूज किया था। क्या किया था बेटे? हैवी आइसोटोप का यूज किया था। और इन्होंने क्या किया था? वायरस यूज किया था। किस फॉर्म में? बैक्टीरियो फॉर्म में। मतलब बैक्टीरिया को वायरस से इन्फेक्टेड कराया था, जिसको क्या बोलते हैं? बैक्टीरियोफेज। तो हमारा 2 ऑप्शन इसमें सही है। हाउ मेनी पूछा है तो आंसर गया 2। इसमें भी देखो हाउ मेनी मैचिंग आर करेक्ट। हीमोफीलिया क्यों बैक्टीरिया होता है। कलर ब्लाइंडनेस मेल में ज्यादा होता है, फीमेल में कम होता है, तो ये गलत हो गया। और सिकल सेल एनीमिया में जो RBC होता है वो सिकल सेप होता है, ठीक है। RBC का सेप बाइकॉन्केव होता है, बट सिकल सेल अगर एनीमिया की बात की जाए तो बाइकॉन्वेक्स नहीं होता है, सिकल सेप होता है। तो इसमें भी हमारा आंसर कितना गया? 2। तो इसका आंसर जाएगा 155 का 3। अच्छा, ग्राफ रिजेक्शन CMI C का 1 किस में है? सिर्फ एक में है, तो ये जाएगा 2। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? इसमें से इनकरेक्ट कौन सा है? मेज, ज्वार एंड बाजरा कलेक्टिवली कार्डनेल्स बोलते हैं। अच्छा, टैचिंग नेटिव श्रीलंका नहीं है, ठीक। ताइवान है। रेड शुगर कैन इज अ फंगस सही है। क्रॉप लॉस ऑफन यूज्ड टू 30%, तो इसका भी 157 का आंसर जाएगा 2। अच्छा, ब्रीडिंग क्रॉप हायर लेवल ऑफ विटामिन्स, मिनरल एंड हायर प्रोटीन हेल्थियर फैट इज कॉल्ड बायोफोर्टिफिकेशन होगा, ओके। बायोमैग्निफिकेशन DDT का बढ़ता हुआ असेंडिंग ऑर्डर। और ट्रांसप्लांटेशन और ट्रांसडक्शन तो आपको पता ही है। तो आंसर कितना जाएगा बेटा? इसका भी सेकंड जाएगा। द प्रोसेस ऑफ डिग्रेडेड detritus by the bacteria and fungal enzyme into inorganic substance, ये किसका होगा बेटा? कैटाबोलिज्म का होगा ना। फ्रेगमेंटेशन उसको तोड़ता है, लीचिंग उसमें से ऑर्गेनिक को निकालता है, ठीक। अच्छा 160 इनफर्मेंटेशन से बायोएस्ट ऑब्वियसली होता है। इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज अचीव अंडर एनारोबिक कंडीशन। अच्छा, यहाँ पे एक चीज है, बहुत बेसिक सी पॉइंट है। एनारोबिक और एरोबिक सब लोग जानते होंगे, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ। जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है उसको एरोबिक बोलेंगे, जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में हो रहा है उसको एनारोबिक बोलेंगे, ओके। कंडीशन बाय द सेट ऑफ रिएक्शन वेयर पायरुविक एसिड कन्वर्ट इनटू CO2 एंड इथेनॉल, ठीक। अच्छा, दूसरा क्या है? इन एनिमल आल्सो लाइक मसल्स ड्यूरिंग एक्सरसाइज वेयर ऑक्सीजन इंडिकेट एंड सेलुलर रेस्पिरेशन पायरुविक एसिड किस में कन्वर्ट होता है? लैक्टिक एसिड में। अच्छा, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इसमें CO2 निकलता है, ठीक, और यहाँ पे CO2 नहीं निकलता है। तो हमारा ये दोनों सही है, तो आंसर हम कहाँ
कहाँ जाएंगे, 4, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, ठीक। अभी नेक्स्ट, in which type of pollination genetically different type of pollen grain brought to the stigma। देखो अभी तक में ये पॉइंट थोड़ा सा नया है, 3 होता है, एक होता है जिटेनोगेमी, एक होता है ऑटोगेमी, एक होता है जिटेनोगेमी और तीसरा क्या होता है, जिनोगेमी। एक ही प्लांट के सेम प्लांट में हो रहा है पॉलिनेशन तो ऑटोगेमी। अच्छा, एक प्लांट के डिफरेंट फ्लावर में हो रहा है तो बेटा जिटेनोगेमी, और डिफरेंट प्लांट के डिफरेंट फ्लावर में हो रहा है तो जीनोगेमी। तो जेनेटिकली डिफरेंट कौन हो गया, ये हो गया ना, क्योंकि दोनों अलग अलग प्लांट से आ रहे हैं और ये दोनों सेम प्लांट से आ रहे हैं। तो हमें क्या पूछा है, विच टाइप ऑफ पॉलिनेशन जेनेटिकली डिफरेंट, तो हमारा आंसर जाएगा जीनोगेमी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑड, उगेनिया 2n मतलब डिप्लॉइड, बाकी सब क्या है, हैप्लॉइड है। बहुत अच्छे से आप लोगों को ये याद होगा, यूजेनेसिस में आपने पढ़ा है। तो ऑड वन क्या आंसर हो गया, फर्स्ट। डिजीज और इन्फेक्शन विच ट्रांसमिटेड थ्रू द सेक्सुअल इंटरकोर्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड, ठीक। वो डिजीज जो सेक्सुअल इंटरकोर्स से फैलता है वायरल डिजीज बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी बोलते हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिट इन्फेक्शन भी बोलते हैं। तो इसका आंसर जाएगा 4। अच्छा, व्हाट इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन क्वीन वर्कर एंड ड्रोन्स में क्या होता है, तो 32, 32 एंड 16। ये एज इट इज सारे एनसीईआरटी की लाइन है। द कॉमन एग्जांपल ऑफ मॉस इज क्या हो जाएगा, फ्यूनेरिया, पॉलीसिफोनिया, मर्केंसिया, ये सब किसके होते हैं, ब्रायोफाइटा के, ठीक। अक्वायर्ड रिसेप्टर आर प्रेजेंट इन द बॉडी, अब कहाँ पे होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और जीआईटी दोनों में होता है ना, तो इसका आंसर जाएगा 166 का 4। अभी नेक्स्ट देखते हैं, स्टेटिन क्या करता है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, किससे बनता है, मोनेस्कस परप्यूरिस, जो कि क्या है, फंगस। Treatment of sewage is done by the microbes which are naturally present in these microbes, heterotrophic bacteria. Two enzymes responsible for restricting the growth of bacteriophage were isolated in 1963। देखो सन बहुत अच्छे से याद रखना, इसकेरिया कोलाई। एलेंस रूल क्या होता है, सील हैव थिक लेयर ऑफ फैट जिसको एडिपोज कहते हैं। मैमल्स फ्रॉम कोल्डर क्लाइमेट हैव शॉर्ट ईयर एंड ओपिंसिया, तो हमारा आंसर क्या जाएगा इसका 2। ग्रेटर एम्फीबियन स्पीशीज कहाँ पे पाए जाते हैं, वेस्टर्न घाट में। द स्टेम, द लिविंग सेल आर ऑर्गेनाइज्ड थिन लेयर इनसाइड द beneath the bark। They also have opening called lenticles। अब ये करता क्या है, ये गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करता है, ठीक है। स्टोमेटा भी करता है, बाकी सेल भी करते हैं, लेकिन लेंटिकल्स भी हेल्प करता है गैसेस एक्सचेंज में। यूजुअली कार्बोहाइड्रेट आर ऑक्सीडाइज्ड टू रिलीज एनर्जी, बट प्रोटीन, फैट, इवन ऑर्गेनिक एसिड आर यूज्ड टू रिस्पिरेटरी सब्सटेंस इन सम प्लांट अंडर सर्टेन कंडीशन। किस कंडीशन की बात कर रहा है ये कैंप प्लांट की बात कर रहा है, और इसका आंसर जाएगा 4। हाँ, स्नो ब्लाइंडनेस, इन्फ्लेमेशन ऑफ कॉर्निया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑड, इसमें से ऑड कौन सा है, फ्रेगमेंटेशन, ह्यूमिडिफिकेशन, एनिमलाइजेशन, ये सब उसके। स्ट्रैटिफिकेशन क्या होता है, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट लेयरिंग। तो हमारा आंसर जाएगा इसका 3। वुमेन विथ नॉर्मल विजन बट हुज फादर वाज कलर ब्लाइंड। देखो ये सवाल में थोड़ा दम है। एक ऐसी औरत है जो नॉर्मल देख सकती है लेकिन उसके जो फादर है वो कलर ब्लाइंड है। तो इनडायरेक्टली ये क्या कह रहा है, ये इनडायरेक्टली आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जो फीमेल है वो कलर ब्लाइंड के लिए कैरियर है। मतलब फीमेल क्या है, मैरिज अ कलर ब्लाइंड मैन, और एक ऐसे आदमी से शादी करती है जो कलर ब्लाइंड है। एक ऐसे पर्सन से शादी करती है जो कि क्या है बेटा, कलर ब्लाइंड है। और चूंकि आप लोग को ये भी पता है कलर ब्लाइंड किस पे पाया जाता है, एक्स क्रोमोसोम पे। तो जो उस कपल ऑफ द हैज बॉय, तो जो उसके बच्चे होंगे उसमें कितने चांसेस हैं कलर ब्लाइंड होने के, ठीक। देखिए मैं एक क्वेश्चन बना के आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे समझा देती हूँ। ये फीमेल है, ये मेल है, ठीक। सपोज दैट इसका पहला बच्चा हुआ और ये बच्चा बेबी गर्ल हुई, ठीक।
ये क्या होगी, ये कैरियर हो गई। दूसरा बच्चा कलर ब्लाइंड, ये बेबी बॉय है। तीसरा बच्चा फीमेल हुई और ये नॉर्मल हुई। और चौथा बच्चा जो है वो भी बेबी बॉय हुआ और ये भी नॉर्मल हुआ। ये बॉय हुआ और ये क्या है, नॉर्मल विजन। ये बच्चा इसका क्या है, कलर ब्लाइंड। ये बॉय है और ये क्या है, कलर ब्लाइंड। फीमेल को कलर ब्लाइंड होने के लिए उसके दोनों एग्स पे होना चाहिए और मेल के कलर ब्लाइंड होने पे सिर्फ एक्स क्रोमोसोम में होना चाहिए, जैसे कि ये है। तो इसमें हमारा पूछे क्या हुआ है, मस्ट हैव नॉर्मल कलर विजन, नहीं होगा। देखो यहाँ पे कैरियर भी है, कलर ब्लाइंड भी है और नॉर्मल भी है। मस्ट हैव कलर ब्लाइंड बिल्कुल नहीं, क्योंकि नॉर्मल भी है। मे बी कलर ब्लाइंड, मे बी नॉर्मल विजन। विल पार्शियली कलर ब्लाइंड सिंस इज अ हेटेरोजाइगस ऑफ कलर ब्लाइंड म्यूटेंट ऑफ द एलील। तो हमारा आंसर जाएगा इसका थर्ड। ठीक, समझ में जिसको आ गया होगा। लेकिन होमोस्पोरस देखो, होमोस्पोरस का मतलब सेम टाइप का स्पोर, मतलब मैक्रोफिलस भी हो सकता है, माइक्रोफिलस भी हो सकता है। तो हेटेरोस्पोरस क्या होगा, सेलेविनिया एंड सेलेजिनेरा जो होता है वो हेटेरोस्पोरस होता है। इक्वेस्टम जो होता है वो होमोस्पोरस होता है। Which one of the following is incorrect? फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स मतलब डिलीवरी ऑफ बेबी न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म होता है, जिसमें दोनों का हार्मोन का भी वर्क होता है। अच्छा, फर्स्ट पोलर बॉडी oogenesis, सेकंड पोलर बॉडी स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्म के फॉर्मेशन में कहीं भी पोलैरिटी और सेकंड पोलर बॉडी की बात ही नहीं की गई है। इम्प्लांटेशन तो एज यू नो यूट्रस में होता ही है। 78 नंबर देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। इसमें पूछा है गलत कौन सा है। आउटर लेयर ऑफ पॉलन ग्रेन सेलुलोज और पैक्टिन। आउटर लेयर किससे बना होता है बेटा, स्पोरोपोलिनिन से। अच्छा, इनर लेयर सेलुलोज और पैक्टिन से बना होता है, तो ये दोनों गलत है। पॉलन ग्रेन रिच इन न्यूट्रिएंट एंड टैबलेट यूज्ड टू फूड सप्लीमेंट। हाँ, जो जिम्नास्ट हैं वो यूज करते हैं बहुत ज्यादा इसको। पॉलन कंजम्पशन क्लेम द इंक्रीज परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट्स। तो हमारा गलत पूछा, तो आंसर जाएगा इसका 4। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इन एमोर्फिलस फ्लावर द एनिमल रिवॉर्ड्स बाय द फ्लावर इज प्रोवाइडिंग, क्या करेगा, लेइंग ऑफ एग। 20 क्रोमोसोम प्रेजेंट इन अ pollen grain, मतलब n equal to 20. The plant what will be the number of chromosome in generative and synergetic cell. तो ये भी n होते हैं, तो दोनों में 20-20, तो इसका भी आंसर 4. अच्छा, लैक्टेशनल एमिनोरिया वो मदर जो कि क्या करती है, हाई मेंस्ट्रुएशन, नहीं मेंस्ट्रुएशन तो होते ही नहीं है। मिल्क इन मदर गलत। मिल्क ओवर द प्रोडक्शन ऑफ लैक्टेटिक मदर नहीं। अब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन हाँ, तो ऑप्शन 4। Which one of the following is correct? जेनेटिक्स का सवाल, एजेटिक। ह्यूमन सेल नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, गलत है ये। तो बैक्टीरियोफेज में 48-502 बेस पेयर। अच्छा, व्हाट इज द ट्रू फॉर अ जेनेटिक कोड? एयूजी का डुअल फंक्शन होता है, इनिशिएटर भी होता है और मिथियोनिन को कोड करता है। ठीक, जेनेटिक कोड यूनिवर्सल होता है। अच्छा, इसको डिजेनरेटिव भी कहते हैं और अनएम्बिशियस भी होता है। तो हमारा आंसर जाएगा थर्ड, 1 2 3 4 जिसमें सभी दिया हुआ है। अनट्रांसलेटेड रीजन आर प्रेजेंट इन यूटीआर, कहाँ पर प्रेजेंट होता है? बिफोर द स्टार्ट कोडान ऑफ 5 एंड आफ्टर द स्टॉप कोडान ऑफ 3 एंड। तो हमारा आंसर जाएगा इसका 4। अभी नेक्स्ट सवाल देखते हैं। लोएस्ट नंबर ऑफ जीन इन ह्यूमन किसमें होगा? वाई क्रोमोसोम में। ये किसकी बात कर रहा है? एचजीपी की बात कर रहा है, जेनेटिक्स। इस बार जेनेटिक्स से सवाल आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, तो मैं सबसे यही निवेदन करूंगी कि जेनेटिक्स बहुत ध्यान से पढ़ें। द फर्स्ट मैमल वेयर लाइक्स थ्रू। थर्ड, एंटीबॉडी मॉलिक्यूल में क्या होता है बेटा? 2 हैवी चेन होता है और 2 लाइट चेन होता है। 2 लाइट एंड 2 हैवी चेन, आंसर थर्ड। 188 देखिए बेटा, which of the following not true for spleen? ठीक, mainly contain lymphocyte and phagocytocyte. Spleen is a large vein shaped, सही है। Spleen also has a reservoir of erythrocyte, होता है but large होता है, small नहीं होता। ठीक, एक्ट एज अ फिल्टर ऑफ ब्लड एंड ट्रैपिंग ब्लड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो आंसर जाएगा इसका थर्ड। इन आवर स्टमक लैक्टिक एसिड लैब बैक्टीरिया प्ले करता है कौन सा बेनिफिशियल रोल? प्रोहिबिट द डाइजेशन काजिंग मिल्क डाइजेशन ऑफ कैसिन, नहीं होगा। न्यूट्रलाइजेशन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, आंसर जाएगा इसका 2।
Which of the following can be permanent cure of ADA deficiency? बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, परमानेंट पूछा है, ठीक। ये दोनों क्या है, टेम्परेरी होते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ फंक्शनल डीएनए, cDNA जिसको कहते हैं, रिट्रोवायरल नहीं, रिट्रोवैक्टर डीएनए कहते हैं, इनटू लिम्फोसाइट, ये भी गलत हो गया। इंट्रोडक्शन ऑफ एडीए जीन इनटू अर्ली स्टेज ऑफ एम्ब्रियोनिक, ठीक। जब जो बच्चा है वो मदर के अंदर है, इंट्रा यूटेराइन लाइफ में है, तभी उसके एम्ब्रियोनिक स्टेज में अगर हमने डाल दिया तो बनाता रहेगा, ठीक है। अब इमोर्टल तो होता नहीं है, टाइम टाइम पे उसको इन्फ्यूजन भी करना पड़ता है। डीएनए फ्रेगमेंट सेपरेटेड इलेक्ट्रोफोरेसिस कैन विजुअलाइज बाय स्टैनिंग विद एथिडियम ब्रोमाइड 191 का 4। How many PCR replicate DNA repeatedly many times? Segment can be amplified to approximately billions times 1 billion copies. 30 cycles. How many 16 billion बनेगा? तो देखो इसमें क्या होता है ना, ये जनरेटिव को फॉलो करता है, ठीक। एक सेल से ये क्या होगा, ये स्टेबल हो जाएगा, ये फिर डिवाइड करेगा, इससे 2 बने, ये स्टेबल रहेगा, इससे ये डिवाइड करेगा, ठीक। तो ये 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 और 8 से 16, ठीक है। अब ये हमारा कितना है, ये 30 है, तो 30 से ये कितना हो जाएगा, 31, ये होगा 32, ये होगा 33 और ये कितना हो जाएगा बेटा, 34। कितने साइकिल होंगे, 34। म्यूटलिज्म दोनों को फायदा होगा। कंपटीशन, प्रीडेशन में 1 प्लस और 1 माइनस होता है। पैरासिटिज्म सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट? खासियत हिल ऑफ सही है। अच्छा ये गलत है। वाइल्ड सफारी इंस्टीट्यूट होता है, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क इंस्टीट्यूट कंजर्वेशन एंड द अर्थ समिट रेडियोएक्टिव पॉल्यूशन। वाइल्ड लाइफ सफारी इंस्टीट्यूट कंजर्वेशन ऑन साइट और ये ऑफ साइट। इसका आंसर जाएगा 194 का 2। 195 which of the following is not included in the basic level of biological organization? कौन सा ऑर्गेनिज्म नहीं होगा, बाकी सब होगा। एल्गर इज प्रोटीन यूज्ड टू फूड स्पेस क्लोरेला। सी हेयर क्या होता है, एप्लेसिया। बहुत हल्का सवाल है। जॉइंट अलाउ द मूवमेंट ऑफ 2 प्लेन। देखो हिंज जॉइंट सिर्फ एक प्लेन में करता है ना, जो नी जॉइंट होता है या एल्बो जॉइंट होता है वो हमारा हिंज जॉइंट होता है, जो सिर्फ एक ही प्लेन में मूवमेंट करता है। ग्लाइडिंग जॉइंट जो कि हर जगह मूवमेंट करता है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो हर जगह मूवमेंट करता है। तो कौन सा है, सैडल जॉइंट जो सिर्फ 2 प्लेन में मूवमेंट करता है। अ फाइलम विच कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एकाइनोडर्मेटा एंड कॉर्डेटा क्या होगा बेटा, हेमिकॉर्डेटा, ठीक। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू अल्ना एंड रेडियस। तो अल्ना जो होता है मोर डेवलप होता है एज कम्पेयर टू रेडियस, बाकी रेडियस द मोर डेवलप, ये भी गलत हो गया, इक्वल डेवलप एंड मोर ऑप्शन तो करेक्ट। तो आंसर होगा 200 का 2। ऐसे हम लोगों ने 200 सवाल कंप्लीट किया। धन्यवाद, पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट।